नमस्कार भक्तजनों, मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, हमने 15 अध्याय बना दिए हैं हनुमान कथा के। आज हम 16वां अध्याय बनाने जा रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति जो हमें संकटों से मुक्त कराती है, क्योंकि जब हम ईश्वर को स्वयं समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। जब हम हनुमान जी को स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं और जिस तरीके से कुछ शक्तियाँ जो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य होके हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, वैसे ही हनुमान जी की जो शक्ति है वो हमारे चारों ओर से एक व्रत के रूप में हमारी रक्षा करती है। बुरी विघ्न बाधाओं को हमारे ऊपर नहीं हावी होने देती। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अपने घरों में, तो हनुमान जी की आराधना करने से हमारे कई संकट मिट जाते हैं और हनुमान जी हमारे इर्द गिर्द एक व्रत बना देते हैं जो हमारी कवच की भांति रक्षा करता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, कोरोना से मुक्ति मिलेगी और हम इस संकट से उभर सकेंगे। तो भक्तों, हम भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन करते हुए व बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जब अंगद रावण दरबार से उड़ते हैं तो उड़ते समय वह रावण को कहते हैं कि हे रावण, कल प्रातः काल तक का तुम्हारे पास समय है। अगर तुम भगवान राम की शरण में आ जाते हो और माता सीता को उन्हें सम्मान सहित लौटाते हो तो यह युद्ध टल सकता है, नहीं तो कल सुबेरे हम भगवान राम की आज्ञा से चढ़ाई कर देंगे। इतना कहकर अंगद जो है वो उड़ जाते हैं। फिर मय दानव व उनके नाना द्वारा उन्हें समझाया जाता है। फिर माता केकसी पुत्र रावण को समझाती है और फिर मंदोदरी भी उन्हें समझाती है। रावण को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है और वह युद्ध के लिए तत्पर रहता है। प्रातःकाल भगवान राम सूर्य की उपासना करते हैं और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। युद्ध का प्रारंभ होता है। रावण की तरफ से दुर्मुख, भ्रष्ट और खर के पुत्र मकराक्ष का
आगमन होता है युद्ध में और एक एक करके ये लोग मारे जाते हैं। इतने में रावण भयभीत होकर स्वयं रण क्षेत्र में आता है। भगवान राम उसे शस्त्रों से विहीन कर देते हैं और कहते हैं कि हम रघुवंशी निहत्थे और निशस्त्र पर शस्त्र प्रहार नहीं करते। तुम कल को आना और पूरे शस्त्रों के साथ आना, तभी हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। और रावण को निस्सहाय जानकर छोड़ देते हैं। फिर रावण कुंभकर्ण को जगाने की व्यवस्था करता है और सैनिकों को आदेश देता है कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। सभी लोग कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाते हैं और कुंभकर्ण जागता है। जागते ही वह भोजन मांगता है और मदिरा, मांस और तरह तरह के पकवान खाकर जब उसकी भूख शांत होती है, फिर वो रावण के पास आता है और उनसे आज्ञा लेकर के युद्ध क्षेत्र में आता है। विभीषण उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो कुंभकर्ण विभीषण से कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? ब्रह्मा ने तो तुम्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद पहले से ही दे रखा है। इतना कहकर फिर कुंभकर्ण युद्ध करते हैं। हनुमान जी एक बड़ा सा पहाड़ उठा करके कुंभकर्ण के ऊपर फेंकते हैं और फिर लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी भी उनसे युद्ध करते हैं। तो फिर भगवान राम आते हैं और कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं और कुंभकर्ण और भगवान राम के मध्य युद्ध होता है। भगवान राम अपने तीरों से उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं और एक बाण से उसके मस्तक को काट करके समुद्र में गिरा देते हैं। सिर्फ उसका धड़ वहाँ पड़ा रहता है। रावण को जब इसकी सूचना मिलती है तो वह निस्सहाय महसूस करता है और दुख व्यक्त करता है। तो भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने घरों में रहिए और मास्क लगाकर, बहुत ज़रूरी जाना हो तो जाइए, लेकिन मास्क का प्रयोग करिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। अभी कोरोना की यह बीमारी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आप निश्चिंत मत होइए और सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए और मास्क आदि का प्रयोग करते रहिए। और बच्चों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो अपने घरों पर ही रहें, बाहर खेलने के लिए मत जाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।